वेलकम एवरीवन। तो आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है जिसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है और ये नोटिफिकेशन आया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से SAIL। ठीक है, इसमें 124 वैकेंसीज है मैनेजमेंट ट्रेनी की। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, देखिए एक महारत्ना ग्रुप है तो अपने आप में एक बेहतरीन जगह हो जाती है आप कह लीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें केमिकल वालों के लिए 5 पोस्ट हैं, सिविल वालों के लिए 14, कंप्यूटर वालों के लिए 4, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 44, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 7, मैकेनिकल वालों के लिए 30 और मेटलर्जी वालों के लिए 20 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो पोस्ट वाइज आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। इनमें इनका कहना यह है कि भाई SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर PWBD और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उसी तरीके से इसमें जैसे एक सेंट्रल में रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलती है वैसे वैसे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें अपर एज आपकी क्या हो सकती है अप्लाई करने के लिए, 28 ईयर्स एज ऑन 5 दिसंबर 2025। ठीक है ना, सो नॉट बॉर्न अर्लियर देन 5 दिसंबर 1997 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी में 5, OBC की कैटेगरी में 3, PWBD की कैंडिडेट्स की कैटेगरी में दिया गया है और कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसकी अपर एज लिमिट यहां पर 45 दी गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, वो किस कास्ट में बिलोंग करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है भाई, आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी कि बीटेक वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी सारे सेमेस्टर का जो एवरेज है आपका कम से कम 65 बनना चाहिए। ठीक है, अब जो भी डिग्री है भाई जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि भाई केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में या तो डिग्री हो या टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस वाली जो पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास 3 इयर्स की मास्टर्स डिग्री भी हो सकती है MCA में, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कौन कौन सी ब्रांच है, सब ब्रांचेस, कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि कौन कौन सी ब्रांच है, सर मैं इस ब्रांच से बिलोंग करता हूं, क्या मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच देख सकते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल के लिए भी दिया गया है, ऐसे ही मेटलर्जिकल के लिए भी दिया गया है। सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन मैकेनिकल में रहता है, तो प्रोडक्शन हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो, टूल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, इन सब के लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन्होंने दी है कि आप मैकेनिकल की स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस बार इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल में 44, फिर उसके बाद मैकेनिकल में है 30, इसमें सिविल की सिर्फ 14 वैकेंसीज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ मैं बता दूं जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताते चलता हूं। ठीक है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं कि कैंडिडेट शुड हैव साउंड फिजिक, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट। ठीक, एनी किसी तरीके का फिजिकली आप में मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये क्लियरली दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिनिमम आपकी 45 kg आपका वेट होना चाहिए, हाइट आपकी कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया इफ एनी तो शुड नॉट एक्सीड ±4। ठीक है, अगर आपको आंखों की देखने में दिक्कत है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कुछ भी हो सकता है, तो उसमें से +-4 से ज्यादा का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इन ईच आई, एंड नो स्क्विंट और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, पार्शियल या फिर पूरी तरह से किसी भी तरह की कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दिया गया है। सुटेबल रिलैक्सेशन इन हाइट एंड वेट विल बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, फिर इसका CBT बेस्ड टेस्ट होगा आपका जनवरी में या फिर फरवरी में दिया गया है। ठीक है, और कहां कहां सेंटर पड़ सकता है वो इसमें दिया गया है, तो आप सेंटर उस अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, देहरादून, दिल्ली, मेजर शहर सारे इसके अंदर इन्होंने कवर किए हैं। फिर इसमें कह रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट कंप्राइजिंग ऑफ डोमेन नॉलेज, ड्यूरेशन 40 मिनट का फॉर 100 मार्क्स, मतलब आपकी टेक्निकल ब्रांच से 100 सवाल होंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर 80 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें कि 100 मार्क्स का वो पेपर होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेगमेंट्स, जिसमें कि नॉन टेक्निकल पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 25-25 मार्क्स की, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 25 क्वेश्चन हर एक पार्ट से यहाँ पर होंगे, और टेक्निकल से 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। टू बी एलिजिबल फॉर GDN इंटरव्यू, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई ईच ऑफ द पार्ट्स। ठीक है ना, विद डोमेन नॉलेज टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों को आपको क्रॉस करना होगा। ठीक है ना, मतलब उसका कहना है कि CBT जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है इसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों पार्ट्स को इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, और आपको कह रहे हैं कि फिर उसमें एलिजिबल आप जब इसको रिटर्न को निकालेंगे तब GD ग्रुप डिस्कशन के लिए और फिर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, यानी इसमें इंटरव्यू भी और GD भी है। ठीक है,
फिर उसके बाद कह रहा है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, चलिए वो तो बाद की बात है, लेकिन इसमें ये भी साथ साथ कहा गया कि रिटर्न में जितने बच्चे क्लियर करेंगे उसमें 1:3 में बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसी होंगी 3 के मल्टीपल्स को बच्चों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, और फिर ग्रुप डिस्कशन में से जो शॉर्टलिस्ट होंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए और फाइनल फिर सिलेक्शन होगा। कह रहे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर इन्होंने ये कहा है कि भाई जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट आप देंगे, जीडी देंगे, इंटरव्यू देंगे, विद अ वेटेज ऑफ 75% आपका रिटर्न से बनेगा मेरिट में, ठीक है ना। जीडी से 10% लेंगे और इंटरव्यू से 15% लेंगे, इससे मिलाकर ये टोटल आपका 100% मेरिट बनाएंगे और उससे फाइनल सिलेक्शन आपका लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है आपकी लगभग 1 साल की रहेगी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, एज एन मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी ऑफर्ड अ बेसिक पे ऑफ 50,000, इसमें बेसिक पे बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि महारत्ना ग्रुप है तो पे ऑलरेडी अच्छी होनी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन द पे स्केल ऑफ दिस मच, वन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर द मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी डेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट मैनेजर, आपकी पोस्ट हो जाएगी, इवन ग्रेड होगा और स्केल होगा आपका, ठीक है ना। तो आपकी जो सैलरी है कुछ नहीं तो आराम से, ठीक है ना, 80,000 से ऊपर चली जाएगी, तो एक अपने आप में बहुत अच्छी पे ग्रेड हो जाती है ये, जो कि आप जूनियर इंजीनियर के जो बहुत सारे एग्जाम देते हैं या असिस्टेंट इंजीनियर के बहुत सारे एग्जाम देते हैं उससे भी ज्यादा पे ग्रेड यहाँ पर मिलेगी। फिर इसमें इनका कहना ये है कि आपको HRA, हाउसिंग, फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ, ये सारी चीजें इसके अंदर जो मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, ठीक है। कह रहे जो इफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एट एनी प्लांट यूनिट माइन लोकेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, वो आप मतलब ये इनके हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी, आप ये नहीं कह सकते कल को कि मैं यहाँ नहीं जा सकता वहां नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि जहां जहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट्स होंगे वहां वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसको लिए अप्लाई करने के लिए आपको sale.co.in या फिर salecareers.com पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, और कोई मोड नहीं है अप्लाई करने का, ठीक है। एप्लीकेशन फी भी इसमें दी गई है कि भाई साहब एप्लीकेशन फी जो है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना, वो कितनी 1050 है, और SC ST PWD ESM डिपार्टमेंट्स कैंडिडेट के लिए 300 रुपए है, ठीक है। तो ये क्लियरली दी गई और नॉन रिफंडेबल भी होती है, देखिए वो एप्लीकेशन फी हमेशा जो भी ले लेते हैं फिर वो वापस नहीं होती, ठीक है ना, बस एक RRB है जिसमें कि ये थोड़ा सा प्रोविजन है, ठीक है। कह रहे अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो जब आप अप्लाई करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप वहां पर जनरेट होगी, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, क्योंकि उसके अंदर आपका यूनिक एप्लीकेशन नंबर होगा, जब भी आपका रिजल्ट आएगा या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इसी नंबर को की आपको हर हाल में जरूरत पड़ने वाली है। तो कई बच्चे इसको मिस कर देते हैं, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से आते हो इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, ठीक। ये सारे बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सारे बताते हुए चल रहा हूं। मिसकंडक्ट तो देखिए कहीं पर भी हो, ठीक है। कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 15 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको जितनी भी इसके अंदर दी गई थी सारी दे दी है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, मैराथन सेशन शुरू हो रहे हैं 14 नवंबर से, तो गेट स्टार्टेड, ठीक है। और 14 नवंबर से मैं आपको बता देता हूं कि ये मैराथन सेशन शाम के 6 बजे से शुरू होंगे, ठीक है ना, किसी किसी दिन ये 5 बजे भी शुरू हो जाया करेंगे जब थोड़ी और ज्यादा लंबी क्लास होगी, क्योंकि ये एक एक क्लास आप लोगों के लिए 5-5 घंटे की रहने वाली है, और लगातार हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह के मैराथन सेशन 14 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप SSC JEE RRB JEE या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को फोकस कर रहे हैं तो डू ज्वाइन इट, और ये यूट्यूब पर, ठीक है ना, अपने ही चैनल के ऊपर होने वाले हैं, तो आप देख रहे होंगे 28 घंटे के बाद लगभग 14 नवंबर शाम के 6 बजे से ये सेशन शुरू हो जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। कोई डाउट होता है आप बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया गया है, अगर आपको गाइडेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या दिक्कत आप जो भी फेस कर रहे हैं वो आप हमें फॉर्म भर के भी बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ये फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है, फॉर्म को क्लिक करना है और अपनी क्वेरी हमको बतानी है, ताकि हम कोशिश करके आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल आपको दे सकें और आने वाले समय में जो भी आपका ड्रीम है उसको आप अचीव कर सकें। जय हिंद, जय भारत।